नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन का नामकरण। देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के नामकरण हैलो एल्केन के होते हैं। पहला साधारण नामकरण और दूसरा जो होता है आपका IUPAC नामकरण। तो देखिए, जैसे हम देखें CH3Cl, तो इसका साधारण नामकरण क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। उसी प्रकार CH3CH2Br, इसका साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड और जो IUPAC होगा ब्रोमोएथेन। उसी प्रकार CH3CH2CH2I, इसका सामान्य नाम प्रोपिल आयोडाइड और IUPAC नाम आयोडोप्रोपेन। उसी प्रकार हम देखेंगे C4H9F, ब्यूटिल फ्लोराइड और यहाँ पे होगा फ्लोरोब्यूटेन। तो हमने देखा हैलो एल्केन के कुछ सरल यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब हम देखेंगे हैलो एल्केन के जटिल यौगिकों का IUPAC नामकरण। यहाँ पे हम जटिल यौगिकों के क्रम में देखते हैं CH3 और यहाँ पे हमारा आता है H और यहाँ पे Br। ये आपका होगा जो का यौगिक बना है, इसका नाम होगा यहाँ पे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसी क्रम में दूसरा यौगिक हमारे पास है CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है यक्स। तो इसका IUPAC नाम या इसका सामान्य नाम ध्यान दें। पहले हम सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम जो होगा तृतीयक ब्यूटिल हाइलाइड। इसका नाम क्या होगा? तृतीयक ब्यूटिल हाइलाइड। तो हमने ये देखा। अब उसी प्रकार हम चलते हैं आगे और अगले क्रम में देखेंगे अन्य यौगिकों के IUPAC नामकरण और साधारण नामकरण। तो अब एक यौगिक हमारे पास है CH3CH और यहाँ पे हमारे पास I, ये है CH3। कार्बन की हम काउंटिंग करेंगे और हमको मिलेगा जो आंसर वो होगा 2 आयोडो। भाई दूसरा कार्बन हमारे पास और क्या है कि कितने कार्बन टोटल है हमारे पास? 3। तो होगा प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन। उसी प्रकार हमारे पास दूसरा जो यौगिक है वो है आपका CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ से आप देखेंगे CH2Cl। यदि आपसे कोई कहे इसका IUPAC नाम बताइए तो आप कैसे बताएंगे? पहले कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 और करने के बाद हम देखते हैं कि वर्णमाला क्रम में पहले कौन आ रहा है, तो नंबरिंग करेंगे। तो वर्णमाला क्रम में पहले Cl या क्लोरीन आता है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। अब यहाँ पे जो बनेगा इसका IUPAC नाम वो होगा आपका 1 क्लोरो और होगा 2 डाईमेथिल, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मेथिल, टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, इसलिए होगा प्रोपेन। तो हमने देखा इनके नामकरण। अभी इसमें 1-2 उदाहरण जो बचा था या जो बचा है उसे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक यौगिक है और इसका आपको सामान्य नाम बताना है। ये यौगिक हमारे पास है CH3 और यहाँ पे H है, यहाँ पे ब्रोमीन है या Br है। इसका आपको हमें सामान्य नाम बताना है। उसी क्रम में हम देखते हैं एक यौगिक CH3, यहाँ पे होगा हमारे पास Cl और ये CH3, इसका भी नाम आपको बताना है। और 1-2 अंश होमवर्क नोट कर लें। हमारे पास एक यौगिक है जिसका नाम आपको बताना है CH3 CH2Cl और यहाँ पे CH3, इसका आंसर आप बताएंगे। उसी क्रम में एक अंश और ध्यान दें, एक क्वेश्चन C2H5 कार्बन अर्थात C और यहाँ पे ये आपका CH3 है और इसी क्रम में ये Cl और यहाँ पे H है। ध्यान दें Cl है, इसका भी आपको नाम बताना है। अब हम बात करेंगे हैलो एल्केन में समावयवता की। तो क्या पढ़ेंगे हम? हैलो एल्केन में
हैलो एल्केन में समावयवता। हैलो एल्केन में 3 प्रकार की समावयवता मिलती है। पहला है हमारे पास स्थान समावयवता। स्थान समावयवता वह समावयवता जिसमें हाइड्रोजन कार्बन अलग अलग परमाणु से जुड़े रहते हैं, अर्थात वे समावयवी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति अलग अलग होती है स्थान समावयवता कहलाते हैं। इस समावयवता के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं CH3, CH2, CH2, Cl। ये हमारे पास जो यौगिक है इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। ये हमारे पास अब समावयवता क्या मिलेगी इसकी? मिलेगी हमको CH3, CH और मिलेगी हमें CH3 और यहाँ पे मिलेगी Cl। इसका जो नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन ये मिला। उसी क्रम में दूसरी समावयवता जो हमारे पास है, दूसरी समावयवता है वो है आपकी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन अलग अलग प्रकार से जुड़ा रहता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार से या तरीके से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार की समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। इस समावयवता के लिए कम से कम हमारे पास या जो भी हाइड्रोकार्बन यौगिक मिले उसमें हमें 4 कार्बन होने चाहिए। अब हम इसको समझते हैं। CH3, CH2, CH2, CH2 और Br। इसका नाम होगा आप नाम जानते हैं 1-ब्रोमो और कार्बन कितना है आपके पास 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। 1-ब्रोमो ब्यूटेन ये हमने देखा। अब इनका जो समावयवता मिलेगी हमें वो मिलेगी CH3, CH3 और CH और इसी क्रम में मिलेगा CH2 Br। यदि इसका नाम कोई पूछे तो आप कहेंगे 1-ब्रोमो और इसके 2-मेथिल। देखिए 1-ब्रोमो, ब्रोमीन पहले स्थान पर है और मेथिल कहाँ पे है? दूसरे कार्बन पे है। ध्यान से देखिए, ये पहला कार्बन नहीं है, दूसरा कार्बन 2-मेथिल प्रोपेन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास जो है वह प्रकाशिक समावयवता वह समावयवता जिसमें असममित कार्बन परमाणु युक्त एल्किल हैलाइड उपस्थित हों, अर्थात प्रकाशिक समावयवता ऐसे यौगिक दर्शाएंगे जिसमें क्या हो? जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। प्रश्न आता है असममित कार्बन क्या होते हैं? तो देखिए, ये यदि आपसे कोई पूछे तो आपसे यदि कोई कहे कि क्या ये असममित कार्बन परमाणु है, तो नहीं है। असममित कार्बन परमाणु वे परमाणु होते हैं जिनमें कार्बन से जुड़ी संयोजकताएं सब अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे ये और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये आपका क्या है? असममित कार्बन है। एक और देखते हैं हम, ये CH3 हो गया, ये CH2 CH3 हो गया और ये हो गया C3H7 और उसी क्रम में मिल गया आपको H। ये भी क्या है? आपका असममित हाइड्रोकार्बन। तो हम बात करते हैं प्रकाशिक समावयवता की, जैसे CH3, CH2 उसके बाद H और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3 और इसी का एक साथी है जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है,
यहाँ पर फ्लोरीन और आगे Cl, Br और यहाँ पे रहेगा हमारा I। अब प्रश्न उठता है कि इनके नाम क्या होते हैं। तो इनके नाम को हम देखेंगे। पहला जो है हमारे पास 2-ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम है। और दूसरा जो हमारे पास है 1, इसका नाम है ब्रोमो फ्लोरो आयोडो मीथेन। तो ये रहा हैलोअल्केन में समावयवता। अगले भाग में हम पढ़ेंगे हैलोअल्केन बनाने की विधियाँ। धन्यवाद।